बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर आशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन दुनिया का वो मशहूर तरीन मैगज़ीन है जो अपने टाइटल पेज के ज़रिए मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करता है। ये मैगज़ीन 13 सेहूनी ख़ानदानों में से एक रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान की मलकियत है। इन 13 ख़ानदानों को 13 ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 की तरह साल 2021 के बारे में भी इस मैगज़ीन में मुतअद्दिद पेशगोइयाँ की गई हैं, जिन्हें आज की वीडियो में हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। दोस्तों, द वर्ल्ड इन 2021 के बारे में द इकोनॉमिस्ट अपना मैगज़ीन शाया कर चुका है, जिसके टाइटल पेज पे हमें बहुत सी प्रिडिक्शंस देखने को मिलती हैं। ये सारी प्रिडिक्शंस एक कैसीनो गेम की शक्ल में की गई हैं। इस कैसीनो गेम को स्लॉट मशीन भी कहा जाता है, जिसमें कॉइन डालने के बाद एक लीवर घुमाया जाता है और नताइज का इंतजार किया जाता है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस टाइटल पेज पे बनाई गई स्लॉट मशीन के लीवर पर हमें वर्ल्ड ग्लोब का निशान बना नजर आता है, जो कि इस तरफ इशारा है कि दज्जाली ताकतें मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए इस दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। इस स्लॉट मशीन की स्क्रीन पे मौजूद निशानात में से सबसे पहला निशान कोरोना वायरस का है, जो ये जाहिर कर रहा है कि ये आलमी वबा साल 2021 में भी मौजूद रहेगी। इस निशान के नीचे हमें एक इंजेक्शन नजर आता है जिसमें सब्ज रंग का लिक्विड मौजूद है। अब देखा जाए तो सब्ज रंग 18वीं सदी से इस जहर का रंग माना जाता है। इस तस्वीर को अगर ऊपर मौजूद वायरस की तस्वीर के साथ मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि यह इंजेक्शन दर हकीकत कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जिसे जहर के मुतरादिफ दिखाया गया है। कोरोना वैक्सीन इस वक्त एक ऐसा मामला बना हुआ है जिसके बारे में तिब्बी माहिरीन के दरमियान भी इख्तिलाफ पाया जाता है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के टाइटल पेज पे मौजूद अगली तस्वीर एक बच्चे की है जिसने मास्क पहना हुआ है, जो कि शायद इस तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में अब कोई ऐसी वबा आएगी जिससे बराह रास्त बच्चे मुतासिर होंगे। फिर हमें एक सवालिया निशान नजर आता है जो कि इस बात को जाहिर करता है कि अनकरीब दुनिया में कुछ अजीब होगा, जिसके बारे में सवालात उठाए जाएंगे। फिर हमें दूसरी लाइन में एटमी हथियार नजर आते हैं, जो कि तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा है, जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद हमें अमेरिकी सदर जो बाइडन की तस्वीर नजर आती है, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद वो शख्स जो बाइडन ही होगा जो दुनिया में तीसरी आलमी जंग की वजह बनेगा। साथ ही हमें अमेरिका का परचम नजर आता है जो 2 टुकड़े हो चुके हैं। अमेरिका का ये परचम अमेरिका की बर्बादी को जाहिर करता है। साथ ही हमें तीसरी लाइन में अमेरिकी डॉलर का निशान भी नजर आता है जो कि हरकत की हालत में है। इन तमाम तस्वीर को मिलाकर देखा जाए तो यही तासुर कायम होता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर 2020 में द इकोनॉमिस्ट का जो मैगजीन आया था, उसके टाइटल पेज पे डॉलर बना हुआ था जिसे कीड़े खा रहे थे, और साथ में लिखा हुआ था विल इन्फ्लेशन रिटर्न, कि क्या फिर से महंगाई हो जाएगी। फिर इससे भी पहले जुलाई 2020 में मैगजीन में एक अजीब सी मशीन दिखाई गई थी जिससे डॉलर निकल रहे थे और ऊपर लिखा था फ्री मनी। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की ये तमाम प्रिडिक्शंस देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद मुस्तकबिल में अमेरिकी डॉलर अपनी कदर खो देगा। अमेरिकी डॉलर की कदर ख़त्म होने का मतलब दुनिया में एक नई सुपर पावर का क़याम है। फिर द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के टाइटल पेज पे हमें चाइना का परचम नज़र आता है, जो कि शायद इस तरफ इशारा है कि दुनिया की अगली सुपर पावर चाइना ही होगा। साथ ही हमें चौथी लाइन में एक ग्राफ नज़र आता है। अब अगर इस ग्राफ को पिछली तस्वीर यानी चाइना के परचम के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये ग्राफ चाइना की मईशत की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कि मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। फिर हमें दरख्त की तस्वीर नजर आती है जिसके पीछे आग लगी हुई है। ये तस्वीर ग्लोबल वार्मिंग को ज़ाहिर करती है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और अहम मसला बना हुआ है। फिर हमें जूम ऐप का लोगो नजर आता है। ये एप्लीकेशन लॉकडाउन के दौरान तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई थी। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस टाइटल पेज पे जूम ऐप का ये लोगो शायद इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में फिर से दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। इस सब के अलावा हमें इस टाइटल पेज पे टिकटॉक ऐप का लोगो भी नजर आता है, जो कि मशहूर तरीन चाइनीज ऐप है, जिस पे कई मरतबा इल्ज़ाम भी लगाया जा चुका है कि ये ऐप मुख्तलिफ ममालिक की जासूसी करती है, और इसी वजह से टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया गया था। हालिया दिनों में जब भारत और चाइना के हालात ख़राब हुए तो भारत की तरफ से भी इस ऐप को बंद कर दिया गया था। अब द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के टाइटल पेज पे टिकटॉक का ये लोगो इस बात को जाहिर करता है कि शायद आने वाले दिनों में टिकटॉक पे लगाई गई तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं, जिसके बाद फाशी का एक नया तूफान सामने आएगा। इस सब के अलावा द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के टाइटल पेज पे हमें विंड फैन की तस्वीर भी देखने को मिलती है,
जो कि शायद इस बात को ज़ाहिर करती है कि शायद मुस्तकबिल में दुनिया का तेल पर इन्हिसार ख़त्म हो जाए और दुनिया को तेल का मुतबादिल मिल जाए, जिससे ये बात तो वाजिया हो जाती है कि मुस्तकबिल में सऊदीया समेत उन तमाम ममालिक की मईशत तबाह होने वाली है जो दुनिया को तेल फरोख्त करते हैं। तो दोस्तों, ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की वो पेशगोइयाँ जो साल 2021 के हवाले से की गई हैं। या मैं ये बात वाजिया कर दूँ कि ये सब सिर्फ अंदाजे और सेहूनी मंसूबे हैं। हकीकत में क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। ये सेहूनी कारिंदे जितने मर्जी मंसूबे बना लें, जितनी मर्जी साजिशें कर लें, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।